हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 5th, और चैप्टर 5th है आपके लिए सीड्स एंड सीड्स, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो का ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये जो स्टोरी है सीड्स एंड सीड्स की उसे पढ़ा था, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये ड्रॉ वाला काम था, ये मैंने आपको करने के लिए बोला था। तो आज जो स्टार्ट करूंगा उस पहले तो स्टोरी पढ़ेंगे इसमें है क्या, और उसके बाद जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड हम लोग इसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फटाफट मेरा ये फर्स्ट चैनल फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, और इसके साथ मेरा एक और चैनल है मिस्टर कृष्णा साहब मेरे ही नाम से, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं स्टोरी क्या है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है एक प्रोजेक्ट है इस चैप्टर के अंदर ही, उस प्रोजेक्ट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों, जिसमें आपने क्या करना है, प्लांट योर सीड, यानी कि आपने क्या करना है, एक सीड को प्लांट करना है, उसे लगाना है, और फिर बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक छोटे से मिनी प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं जैसे इसमें बोला जा रहा है। तो प्रोसेस जो आपके पास है वो कुछ इस टाइप से। टेक अ क्ले पोट, आपको एक मिट्टी का एक पोट लेना है, जैसे इस बच्ची ने ले रखा है ऐसे आपने ले लेना है। और एक थिन टीन जो होता है ना, एक टीन कैन विद वाइड माउथ, यानी कि आप या तो अब एक इस तरह से एक कह सकते हो एक पोट ले लो, ठीक है, मिट्टी का, या फिर कोई टीन वगैरह जो होता है उस टीन को ले सकते हो जिसका जो मुंह है, इसका मुंह थोड़ा सा बड़ा हो, वाइड हो। मेक ए स्मॉल हॉल इन द बॉटम ऑफ द केन, और ये जो केन जो आप लोगे आप जो टीन का या फिर जो लोगे, इसके बिल्कुल सेंटर में छोटा सा होल कर देना ताकि जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो निकल सके। फिल योर फैन विद द सॉइल, और इसके अंदर आपने क्या करना है, सॉइल यानी कि मिट्टी डाल देना है। पुट 4 or 5 seeds of the same kind of the soil and press them gently। अब आपको क्या करना है, 4 या 5 सीड्स जो है इसके अंदर डाल देना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने मूंग के बारे में या चना को आपने अंकुरित करना, स्पॉट वगैरह बनाना सीखा था, तो वो जो आपके पास एक तरह जो सीड है उस सीड को आपको आराम से इसके अंदर डाल देना है और सॉइल को हल्के से प्रेस करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको करना है। डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड सच एज मस्टर्ड यानी सरसों, फेंगलो या मेथी, या फिर आप तिल वगैरह, यानी कि जो भी चीज आपके पास इजीली अवेलेबल है, धनिया है तो धनिया भी, यानी कि कोई भी सीड जो आपके पास इजीली अवेलेबल है आपके घर में या आपके घर के आसपास, तो उसको आपको लगाना है। आप लोग क्या करोगे, अलग अलग जो फ्रेंड है आपके, अलग अलग चीजों को आप डाल सकते हो, उसे प्लांट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चाहो तो मुझे इसको पिक्चर शेयर जरूर करना। तो इसके बाद अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और ये हेडिंग है आपकी बुक के अंदर राइट। तो सबसे पहले तो ये लिखना है आपको, राइट जो करना है आपको लिखना जो है नेम ऑफ द सीड, यानी कि जोन सा भी सीड आपने लिया है उसका आपको नेम मेंशन करना है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करना है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द सीड। ठीक है, लिख दोगे आप। अच्छा, उसके बाद आपको मेंशन करना है द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, जिस डेट पे आपने प्लांट किया, जो भी डेट हो। जैसे सपोज अभी मैं अगर आज की डेट बात करूं तो आज है मई 20, 2021। ठीक है, कुछ बच्चे इसे 22 में देखेंगे, कुछ बच्चे इसे 23 में देखेंगे, 2023 में देखेंगे। तो जो भी डेट होगी उस डेट को आप मेंशन करना। अच्छा, कमेंट करके बताना कि भाई आप इस वीडियो को किस डेट पे देख रहे हो। ठीक है, डेट मेंशन करना। तो आपको क्या करना है, इसमें डेट मेंशन करना है इसके अंदर। ठीक है, और नेम ऑफ द सीड जो भी आपने चूज किया है उसका नाम मेंशन कर दोगे। अब आपके लिए ये टेबल है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। यू हैव टू मेक अ टेबल। इस तरह का जो टेबल है आपको एक टेबल बना लेना है, जिसमें फर्स्ट कॉलम आपके पास क्या होगा, डेट का होगा। सेकंड आपके पास क्या होगा, हाइट ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट है इसकी जो हाइट होगी ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, थर्ड जो आपको मेंशन करना है, नेम ऑफ द लीफ, जो भी लीफ नंबर, नेम नहीं, नंबर ऑफ लीफ, यानी कि जो भी डेट है, जिस डेट को आप लोग देखते हो, आपको जितने भी नंबर ऑफ लीफ दिखाई देते हैं उतने आप यहाँ काउंट करके लिख दोगे। ठीक है, इसके अलावा फर्दर कोई और चेंजेस अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि जो स्टीम वगैरह है वो ग्रोन कर रही है, या फिर कुछ भी जो भी चेंजेस आप देखते हो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि स्टीम हैज गॉन, स्टीम हैज बिकम थिकर, जो भी आपको लगता है, जो भी आप देखते हो उसे यहाँ मेंशन कर दोगे। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक्टिविटी में क्या करना है कि एक प्लांट लगाना है भी सीड से। ठीक है, और उसके बाद डेट वाइज आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, सपोज आज 20 है,
ठीक है 28, तो 25th को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, 25th 5 21 को आप ऑब्जर्व करें। हाइट मान लेते हैं भाई 5 सेंटीमीटर हाइट हो गई, ठीक है, प्लांट की जो भी आपने लगाया 5 सेंटीमीटर आपने ऑब्जर्व किया। अब देखो जब इसे मेजर करोगे तो स्केल लेके नहीं करना है आपको, थ्रेड वगैरह यूज करना है पहले, ठीक है, उस थ्रेड को फिर बाद में रख के आप स्केल की हेल्प से मेजर कर लेना, ठीक है, याद रखना, भूलना मत। फिर नंबर ऑफ लीफ हो सकता है कि आपने 7 देखा है तो 7 लिख लो, 5 देखा है तो 5, जितने भी देखे, या कोई चेंजेस आपको दिख रहा है तो चेंजेस यहाँ लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद फिर से आप देखोगे 27 को या 28 को या 30 को, थोड़े दिनों बाद फिर से आपको देखना है। अब इसमें जो हाइट इसका ग्रो हो गया होगा 5 सेंटीमीटर, मे बी इट मे बी पॉसिबल कि 7 सेंटीमीटर हो गया हो, 10 सेंटीमीटर हो गया हो, तो जितना आप चेंजेस आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख लोगे। फिर नंबर ऑफ लीफ जो पहले 7 था, हो सकता है अब ये 12, 10, 15 जितने होंगे वो मेंशन करोगे, कोई और चेंजेस है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपने प्लांट लगाया उसके हिसाब से अपना आंसर लिख लोगे। बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में भी मुझे जरूर बताना भी आपने कौन सा प्लांट लगाया है बच्चों, ठीक है। अब जो हेडिंग है आपके लिए फाइंड आउट, और यहां आपके लिए ये है क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 12 हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट 13 हो जाएगा। यानी कि ये बहुत सारे क्वेश्चन अब आ रहे हैं, एक एक करके हम सबको सॉल्व करते जाते हैं, इसके आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पॉज करके पहले तो क्वेश्चन लिखोगे, फिर बाद में आप लोग इसका आंसर समझ के लिखोगे। तो 9th में आपके लिए हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अ प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सोइल, यानी कि कितने दिन लग गए आपके ने जो भी प्लांट लगाया है बच्चों, उस प्लांट से जो भी लीफ वगैरह आने में या उसके अंदर जो भी चेंजेस आने में, यानी आप ये कह सकते हो मिट्टी में आपने जो डाला था, ठीक है, उसके अंदर तो प्लांट को बनने में कितने डेज लगे, लेकिन नंबर ऑफ डेज जितने भी लगे वो आपको मेंशन करना है कि सोइल से प्लांट कितने दिनों में आपके बन के आए, ठीक है। जो आपने सीड लगाया था वो प्लांट कितने दिनों में कन्वर्ट हुआ, नंबर ऑफ डेज आप लिख सकते हो इसके आंसर में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं कि द प्लांट टुक ऑलमोस्ट अ वीक, मे बी 7 डेज लग सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा तो ज्यादा लग गया, 10 डेज लग गया, तो आप 10 डेज लिख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है द प्लांट टुक ऑलमोस्ट अ वीक टू कम आउट ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल यानी मिट्टी से बाहर निकलने में उसे कितना टाइम लग गया, 7 डेज लग गया, इसलिए मैंने यहाँ वीक लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी दिन आपको लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लिख सकते हो, ठीक है, इजी है ना, कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 में आपसे बोला जाना व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट डे एंड द सेकेंड डे, यानी कि फर्स्ट डे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको बताया अभी एक एग्जांपल बताया मैंने कि आपने जैसे 25 मई को देखा, उसके बाद 27 मई को देखा, तो जैसे इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आप कहोगे सर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह से आपका भी आंसर कुछ और भी हो सकता है। तो आप लोग मेजर करोगे, फर्स्ट डे को मेजर करोगे, उसके बाद सेकंड टाइम जब आप मेजर कर रहे हो उनके बीच में आपको जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा लिखोगे, और लिखने के बाद अपना आंसर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट डे टू द सेकेंड डे हैड इंक्रीज बाय हाफ सेंटीमीटर। अगर किसी का हाफ सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारा तो 1 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, तो आप 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर का। तो जितना भी आपको लग रहा है जो प्लांट आपने लगाया है ग्रो कर रहा है बच्चों, तो उसका आप लिख सकते हो। देखो जब तक इस एक्टिविटी को खुद करोगे नहीं तो तब तक आपको मजा नहीं आएगा, और क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ एक्टिविटी आपको घर पे करनी भी चाहिए, ठीक है। तो करना, मुझे बताना कि आप लोगों ने कैसा एंजॉय किया, कैसा लगा आपको, वो भी आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला जा रहा है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज बाय द मोस्ट, सबसे ज्यादा किस दिन इसकी हाइट इंक्रीज हुई है। जैसे आपने मान लो ये प्लांट लगाया है तो इसकी जो हाइट है यानी कि यहां से लेके यहां तक जो आपको ये हाइट दिख रही है, सबसे ज्यादा किस दिन इंक्रीज हुई है ये आपको बताना है, ठीक है। कि और कितना इंक्रीज हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो वो आपको मेंशन करना है इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आंसर में, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे। हाँ, आप चाहो तो साइड बाय साइड आप ड्राइंग भी कर सकते हो, जो प्लांट जो आपने लगाया है उसकी ड्राइंग भी कर सकते हो साथ के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर लिख सकते हो द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज बाय द मोस्ट ऑन द थर्ड डे। अगर तीसरे दिन इंक्रीज हुआ है सबसे ज्यादा तो आप लिख सकते हो ऑन थर्ड डे। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारा थर्ड डे नहीं, हमारा तो 5th डे पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है,
तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट यू हैव सीड यू हैव चूजन, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका आंसर होता है वो मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने एक्टिविटी करवाया अपनी क्लास के अंदर, करवाया था एक बार बहुत पहले, तो भाई बच्चे बता रहे थे थर्ड डे, तो मैंने थर्ड लिखवा दिया। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमारा थर्ड डे नहीं, फोर्थ डे में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि फोर्थ डे सबसे ज्यादा इसकी हाइट इंक्रीज हुई है। तो यानी कि अब ये है बच्चों कि आपको डे बाय डे इसको ऑब्जर्व करना है और रोज मेजर, डेली के डेली आप क्या करोगे, मेजर करोगे इसकी हाइट कितनी आ रही है, ठीक है। फिर आपको जिस दिन हाईएस्ट लगे उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो ना, ठीक है। चलो फिर मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12th क्वेश्चन है आपके लिए, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे? क्या आप डेली के डेली यानी कि एवरी डे इस प्लांट के ऊपर एक लीफ, रोज के रोज एक पत्ता आ रहा है, ये आपको बताना है। आंसर यस भी हो सकता है और आंसर नो भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में तो देखो बच्चों नहीं आएगा, स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा, आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 10 डेज इट मे स्टार्ट कमिंग, ठीक है। तो शुरू में तो नहीं आएगा बट बाद में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ बच्चे आंसर यस नो भी लिख सकते हैं, नहीं सर रोज के रोज तो नहीं आते सर, बट आफ्टर सम टाइम इट विल कम, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफी दिनों के बाद लिखोगे तो ये आंसर यस होगा। अब ये नहीं कि आज आपने सीड लगाए तो आज की आज आ जाएगा, नहीं भी नहीं, लेकिन आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज इट स्टार्ट कमिंग, तो आप लिख सकते हो आंसर यस, न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज के बाद की बात कर रहा हूं मैं, इमीडिएट उसी दिन नहीं जिस दिन सीड लगाया आपने, नहीं, बाद में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आंसर मैंने यहाँ क्या लिखवा, यस, न्यू लीव्स केम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, ठीक है। एवरी डे हर रोज के रोज आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये बाद में होगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आंसर लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने 12th का आंसर लिख लिया बच्चों, तो अब 12th के बाद नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 13। तो 13 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वाज देयर एनी चेंज इन द स्टीम ऑफ द प्लांट? जो स्टीम है यानी जो इसका जो तना है, स्टीम जो है, इसके अंदर पूछा जा रहा है क्या इसके अंदर कोई चेंजेस आया? डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगे। पहले ये जो पतला होगा अब ये थिकर, ये थोड़ा सा मोटा हो गया होगा, है ना। तो आप आंसर लिख सकते हो 13 का कि यस, सबसे पहले क्या आंसर लिखोगे, यस डेफिनेटली चेंजेस तो है। द स्टीम बिकम थिकर, अब ये पहले से थोड़ी थिकर, थोड़ी सी मोटी हो गई है। एंड स्ट्रॉन्गर, पहले जो बहुत कमजोर टाइप की होगी अब ये स्ट्रॉन्ग हो गई है, थिकर एंड स्ट्रॉन्गर ईच डे पास्ट बाय, जैसे जैसे दिन बीतने चले जाएंगे वैसे वैसे आप लोग कह सकते हो कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तो ये जो प्लांट आपने लगाया होगा बच्चों, ये जो प्लांट आपने लगाया होगा इसके अंदर क्या होगा, चेंजेस आने स्टार्ट हो गए होंगे। और ये हो सकता है जो फर्स्ट डे होगा और उसके बाद जो सेकंड डे होगा, इस तरह जैसे दिन बीतेंगे वैसे आप कह सकते हो कि सर इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और जो इसका जो स्टीम है स्ट्रांग हो रहा है और थिक हो रहा है, ठीक है, यानी कि थोड़ा मोटा होता चला जा रहा है, स्ट्रांग यानी कि मजबूत बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये था फाइंड आउट टॉपिक के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन था 13, ये भी आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। बहुत इजी था, कर सकते हैं ना सब लोग, बहुत इजीली आप लोग अपना आंसर इस तरह से लिख सकते हो कि यस द स्टीम बिकम थिकर, थिक हो गया, एंड स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग भी हो गया, ईच डे पास्ट बाय, जैसे जैसे दिन बीत गए वैसे वैसे ये भाई कह सकते हो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो 13 का आंसर इस तरह लिख सकते हो बच्चों। फाइंड आउट आपका कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक के अंदर वो है डिस्कस, यानी कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डिस्कस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो वन बाय वन पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग आंसर भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ये था आपका 13, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, नेक्स्ट 17 हो जाएगा, और देन आफ्टर 17 यू गेट 18th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। तो पहले 14 को देखते हैं जिसमें बोला जा रहा है विच सीड्स लुक मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टीम टू कम आउट ऑफ द सोइल, यानी कि यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द सीड विच टेक्स मोर नंबर ऑफ डेज टू कम आउट फ्रॉम द सोइल, कि कौन से ऐसी सीड है जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट में कन्वर्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो उस सीड का आपको नेम मेंशन करना है। तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत आपको अपने फादर या फिर ग्रैंडफादर से थोड़ा बहुत डिस्कस करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, 1 प्लांट लगाया है तो 1 का तो पता होगा, बाकियों के बारे में तो बाकियों के बारे में थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उसका आंसर जैसे मैं लिखवाना हूँ, जैसे सीसम है, ठीक है, सीसम जो होता है एक ट्री होता है, वो बहुत मजबूत उसकी लकड़ी होती है, तो उसका आंसर जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, द सीड ऑफ द सीसम टुक मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टीम टू बिकम कम आउट
ऑफ द सोइल, यानी कि जो सोइल, जो मिट्टी में अगर आप शीशम वगैरह लगाओगे तो उसको जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है ग्रो करने में, यानी कि सबसे स्लो ग्रोथ किसका होता है, कह सकते हो शीशम का होता है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और ट्री के नाम पता है, कुछ और ट्री ऐसे हैं जिसके जो सीड सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, तो उसका नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। तो 15 आपके लिए, विच सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सोइल। अच्छा, पहले तो आपसे मोस्ट का पूछा गया, मोस्ट नंबर ऑफ डेज जो ले रहे थे उसके बारे में, तो आपने शीशम बता दिया। अच्छा, उसके बाद 15 में आपसे बोला जाए लीस्ट नंबर ऑफ डेज जो लेता है उसके बारे में बताओ। You have to write the name of the seed which took least number of days. Least यानी कि minimum number of days जो लेता है उसके बारे में आपको बताना है, जो कि मिट्टी से बाहर आने में यानी कि प्लांट में कन्वर्ट होने में सबसे कम टाइम लेता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो 15 का आंसर आप बच्चों इस तरह से लिख सकते हो। पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद लिखोगे 15 का आंसर कुछ इस तरह से कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड, यानी कि सरसों जो है, सीड ऑफ मस्टर्ड took a least days to come out of the soil, यानी कि सरसों वगैरह अगर मस्टर्ड अगर आप लोगों ने कभी लगाया हो तो आपको पता लगेगा कि जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ डे, यानी कि आप कह सकते हो लीस्ट नंबर ऑफ डेज कौन लेता है, सरसों लेता है, यानी कि जल्दी हो जाएगा। अभी तो आप लोग अभी जो प्लांट लगाओगे ना तो मस्टर्ड का ही लगाना, इसकी साग वगैरह भी खाने को मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये लगा सकते हो आप लोग। और शीशम लगाओगे तो भाई जमाना लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा दिन लग सकते हैं। तो आप लोग ऐसे सीड को चूज करो ना जो जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो 15 का आंसर आप इस तरह लिख सकते हो, मस्टर्ड सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सोइल। सोइल से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसे जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद 15 के बाद अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल। कोई ऐसा सीड है जो बिल्कुल की बिल्कुल ग्रो ही नहीं करता, आप कितनी भी कोशिश कर लो मतलब डालो वो ग्रो ही नहीं करता। कोई ऐसा सीड है जो ग्रो ही नहीं करता, आप मिट्टी में डाल दिए हो, पानी में डाल रहे हो और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फुल कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो उसे, फिर भी ग्रो नहीं करता, तो उस सीड का आपको नेम मेंशन करना है। कोई है ऐसा? तो भी जो भी आपको लगता है, एक मिनट, देखो ऐसे तो बच्चों कोई ऐसी सीड है नहीं। ठीक है, मैं मतलब ऐसे फ्रैंकली बताऊं तो भी ऐसा कोई सीड नहीं है कि जिसे आप डालो और ग्रो नहीं करे। हाँ, ऐसी कंडीशन जरूर हो सकती है कि जो सीड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, सीड रिक्वायर बोथ वाटर एंड एयर। देखो फर्स्ट पार्ट में जब हम लोगों ने एक्टिविटी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एयर भी चाहिए होता है और साथ के साथ वाटर भी चाहिए होता है। अगर किसी सीड को अगर एयर और वाटर कंप्लीटली आप नहीं दोगे, ठीक है, इफ बोथ आर नॉट प्रेजेंट, इनमें से अगर एयर नहीं दिया आपने, अगर वाटर नहीं दिया, तो नो सीड विल डेवलप, तो कोई भी सीड डेवलप नहीं होगा और वो प्लांट में कन्वर्ट नहीं होगा। अदरवाइज जितने भी होते हैं अगर आप उनको एयर और वाटर दे रहे हो तो सब के सब ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में ग्रो नहीं करेंगे? तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करोगे। कौन सी रिक्वायरमेंट? वाटर चाहिए उसे, एयर चाहिए उसे, और कुछ कहेंगे सर सनलाइट भी तो चाहिए। हाँ, मैंने आंसर में मेंशन नहीं किया, बट सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे जो सीड है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये चीजें नहीं मिलेगी, द सीड रिक्वायर्ड द बोथ वाटर एंड एयर, अगर ये चीजें नहीं मिलेगी तो इट विल नॉट डेवलप इनटू द प्लांट, वो प्लांट के अंदर डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर तो वैसे क्या लिख सकते हो? नो लिख सकते हो, बट वन ऑफ द रीजन, वो एक तरीका से ये आंसर अगर लिखना चाहो तो आप इस तरह लिख सकते हो कि नहीं सर ऐसा है कि जब हम वाटर और एयर अगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी, ये प्रेजेंट नहीं होगा सीड के अंदर, तो वो डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 16 क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डिड एनीवन्स प्लांट, यानी कि आपने और आपके फ्रेंड ने जो ये प्लांट लगाए हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि आप में से किसी दोस्त ऐसा है जिसका जो प्लांट है, डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप एंड टर्न येलो, किसी का प्लांट ड्राई हो गया यानी कि सूख गया है, या फिर वो येलो में कन्वर्ट हो गया, यानी ग्रीन था उसके लिए अब वो येलो हो गया, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो पहले तो आंसर यस या नो बताओगे। अच्छा, उसके बाद आपको बताना है व्हाई डिड दिस हैपन, और ये ऐसा क्यों हुआ, ये उसके जो ग्रीन प्लांट था, ग्रीन प्लांट ये येलो में कैसे कन्वर्ट हो गया। आपने कई जगह देखा भी होगा कि प्लांट आपको जो लीफ वगैरह येलो दिखते होंगे, तो येलो में कन्वर्ट क्यों हुआ ये आपको इसमें मेंशन करना है। तो डेफिनेटली किसी ना किसी का तो भाई हुआ होगा आपके दोस्तों में से। ठीक है, तो अब मैं पहले से आंसर लिखवा दे रहा हूं, यस डेफिनेटली फ्यू स्टूडेंट्स, किसी न किसी का तो हुआ होगा कि फ्यू स्टूडेंट्स प्लांट ड्राई अप एंड टर्न येलो,
सिंस देयर वाज नो प्रॉपर वाटर एंड एयर। जब उसके अंदर प्रॉपर वाटर और एयर नहीं दोगे उसे, यानी कि उसे पानी नहीं दोगे या फिर उसे एयर जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं दोगे, या फिर कह सकते हो कि सर जब सनलाइट प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो ये सब चीजें नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये जो ना येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो लीफ जो ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप कह सकते हो सर इसमें वाटर और एयर को प्रॉपर तरीके से हमें मिला। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिया 10 दिन नहीं दिया, ऐसे नहीं भाई, रोज को रोज चाहिए। जैसे आपको रोज खाना चाहिए वैसे प्लांट को भी रोज अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। जब मिलती रहेगी तो वो ग्रो कर जाएगी, और नहीं मिलेगी तो वो स्टॉप कर देगी ग्रो करना। ठीक है, तो इस तरह आंसर आप लिख सकते हो, यस फ्यू स्टूडेंट्स प्लांट ड्राइड अप और टर्न येलो सिंस देयर वाज नो प्रॉपर वाटर और एयर, क्योंकि उसमें प्रॉपर वाटर और एयर नहीं था, नहीं दे पाया वो बच्चा, तो इस वजह से इसके अंदर ये जो प्लांट है वो कन्वर्ट किस में हो गया, येलोइश हो गया, यानी कि ड्राई हो गया। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्कस जो हेडिंग है इसके अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है 18, उसे और देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर। अच्छा, अब अगर कोई प्लांट ऐसा जिसे वाटर ही ना मिले, यानी पानी ही ना मिले, तो फिर क्या होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट में आंसर बता दो कि अगर किसी प्लांट में वाटर ही नहीं मिले, उसे पानी ही नहीं मिले प्रॉपर तरीके से, तो क्या रिजल्ट होगा। तो डेफिनेटली कहोगे सर वो ड्राई हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 लिखोगे, और लिखने के बाद जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे वीडियो पॉज करके, फिर उसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हो। इफ द प्लांट डिड नॉट गेट वाटर देन इट विल गेट ड्राइड अप, तो वो क्या होगा, सूख जाएगा। इट विल गेट डाइड, ठीक है, वो मर भी सकता है। ठीक है, अगर आप उसमें पानी नहीं दोगे या उसे किसी भी तरीके से पानी नहीं मिल पाएगा किसी भी प्लांट को, तो डेफिनेटली दैट प्लांट गेट ड्राइड, वो प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा रोड साइड पे कहीं ना कहीं देखा होगा, कोई ना कोई प्लांट ऐसा होगा जिसके लीफ वगैरह तो होते ही नहीं है और बिल्कुल लकड़ी की तरह एकदम सूखा एकदम दिखता होगा आप लोगों को, देखने में भी हगली टाइप का बिल्कुल गंदा सा दिखता होगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्लांट है इसे एयर तो मिल गया, बट इसी जो इसकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट है वाटर नहीं मिल पा रहा है। सोच रहे सर वाटर क्यों नहीं मिल पा रहा है, मे बी रेन नहीं हो रहे हैं, बारिश ना होने की वजह से। ठीक है, रेन जो जिससे ये फुलफिल होती है इसकी रिक्वायरमेंट, रेन नहीं हो, और जो हम लोगों ने जो मिट्टी वगैरह है जो हर जगह रोड या गली स्ट्रीट जहां भी आप रहते हो सीमेंटेड कर दिया, हर जगह सीमेंट का बना दिया है, तो फिर जो प्लांट वगैरह इनको वाटर नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है कि भी बरसात नहीं भी हो, या फिर हम लोग जो सीमेंटेड हर जगह सीमेंट का बना देते ना हर तरफ, तो उसकी वजह से भी इसे पानी नहीं मिल जाता, और जब पानी नहीं मिल पाता तो ये ड्राइड अप हो जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर ये मर भी सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हो, इफ द प्लांट्स डिड नॉट गेट द वाटर देन इट विल गेट ड्राइड अप, तो ये क्या होंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये जो 14 से लेके 18 तक क्वेश्चन है सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना अपने नेम एंड सिटी के साथ। ठीक है, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन टाइप कर देना कि सर जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 क्वेश्चन टाइप कर देना, मैं उसका रिप्लाई बताऊं। ठीक है, चलो अब डिस्कस वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग अपनी मर्जी से अपने तरीके से इसका आंसर दोगे विदाउट टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड, किसी की हेल्प लिए बिना आप लोग पहले आंसर दो भाई, फिर मैं बाद में बताऊंगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, आंसर लिखा था बच्चों, वो था 18। तो 18 के बाद ये जो क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ये क्या होगा, 19th हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 20th क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो 19th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इनसाइड ऑफ द सीड। जो सीड है यानी कि जो कह सकते हैं बीज है, उसके इनसाइड में, जैसे ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सीड होगी। ठीक है, तो इसके इनसाइड में क्या होता है ये आपको मेंशन करना है। थोड़ा टफ हो गया क्वेश्चन, पहले सोचो फिर बताओ। चलो अगर आंसर दे पा रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग साथ के साथ आंसर दे पा रहे हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आंसर लिखवाता हूँ। तो इसका आंसर आप लिख सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लिखोगे इनसाइड द सीड्स, इनसाइड द सीड यानी सीड के भीतर जो होता है कि देयर एग्जिस्ट एट कॉटलीडन्स एंड एम्ब्रोल, यानी कि अगर मैं बीज का अगर ये कुछ इस टाइप से शेप बनाऊं तो ये जो पोर्शन है ये दोनों, इसे आप कॉटलीडन बोल सकते हो। ठीक है, ये और ये जो बिल्कुल एक मिनी इसके अंदर जो छोटा सा पोर्शन बन के आता है इसे एम्ब्रो बोला जाता है बच्चों। तो ये सारी चीजें क्या होती है, सीड के अंदर, एक बीज के अंदर ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो वर्ड लिख के लिख लेना कॉटलीडन्स एंड एम्ब्रो that exist inside of the seed। तो सीड के अंदर क्या होता है, कॉटलीडन्स एंड एम्ब्रोस। ठीक है,
तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 19 लिख लेना इसका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, आप लोगों ने मे भी मुझे लगता है बहुत रेयर किसी बच्चे को आंसर पहले पता होगा। तो आज आप लोगों ने सीख लिया इसका आंसर, और आंसर आपको याद भी रखना है, ठीक है। चलो, अब ये 19 के बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम द टीनी सीड। जो एक छोटा सा सीड, एक छोटी सी जितनी सी छोटी सी सीड होती है, फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा सा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कन्वर्ट होता है, छोटी सी सीड, बिल्कुल छोटा सा जो बीज होता है, किस तरह से ये बड़े से प्लांट में कन्वर्ट होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और आपने, आपके दादा वगैरह किसी ने प्लांट को किसी सीड मतलब बीज वगैरह लगाए होंगे, उसका केयर किया होगा, और फिर वो आज बहुत ग्रो किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि भी आपके दादा या फिर कोई भी घर में जो बड़े हैं उन्होंने ये एक्टिविटी की होगी, और वो जो प्लांट बताते होंगे कि देखो ये पेड़ हमने लगाया है, तो नाम मेंशन करना है मुझे। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का अगर आंसर लिखना है, यानी कि प्रोसेस की बात करें कि किस तरह से एक छोटी सी जो सीड है वो किस तरह से ग्रो करती है, टीनी सीड, हाउ ए टीनी सीड ग्रो इनटू द प्लांट, जो प्रोसेस है उसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो बच्चों कि द सीड्स बाय द एम्ब्रोज, सीड है वो क्या करती है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है। क्या ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए होती है उसे सॉइल से वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है, ठीक है। बेसिकली उसे दो चीज चाहिए, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कि वाटर चाहिए, एयर चाहिए। अब विद हेल्प ऑफ वाटर एंड एयर, तो जो भी उसे मिनरल्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी उसे चाहिए होती है वो क्या करती है, उसे सॉइल, मिट्टी से उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर लेती है, और उसके बाद वो ग्रो करके एक बिग प्लांट में कन्वर्ट करती है। यानी कि छोटा सा सीड है और ये बड़ा सा प्लांट में जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, तो आप कह सकते हो द सीड्स बाय ऑब्जर्विंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ग्रो टू द बिग प्लांट। उसके बाद वो ग्रो कर जाती है एक बिग प्लांट के अंदर। कैसे? बाय टेकिंग, लिख सकते हो बाय टेकिंग या बाय ऑब्जर्विंग, बाय टेकिंग वाटर एंड एयर, ठीक है, वाटर और एयर को लेकर के। और किससे लेती है? फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से जो भी उसे चाहिए होता है, यानी कि आप कह सकते हो जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें खाने वाने की जो रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम बिल्ड करती है हमारी बॉडी, उसी तरह प्लांट के अंदर भी बिल्ड करता है। कैसे? कि पहले सीड होता है, सीड से वो एयर मिल जाता है, एयर से वाटर मिल जाता है, और फिर उसके बाद जो सॉइल से वो लोग क्या करें, मिट्टी से क्या करें, जो भी न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, और फिर उसके बाद ये बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये 19 के बाद भी हम लोगों ने ये 20th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये जो दोनों क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, ये तो इस टॉपिक को भी आपने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थिंक एंड इमेजिन, यानी कि आपको थिंक करना है, इमेजिन करना है, उसके बाद अपना आंसर लिखना है, या फिर जो भी बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 किया था, तो 20 के बाद ये बच्चों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए ये हो जाएगा क्वेश्चन 22 हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन की बात करें, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट कुड वॉक। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है अगर कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, अगर इसने वॉक करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसके भी पैर हो जाए भाई, इधर ऐसे और इधर ऐसे दो पैर हो जाएं, तो भी क्या होगा, आप ये बताओ, कौन कौन सी चीजें हो सकती है ये बताओ। और आपको एक पिक्चर भी ड्रॉ करना है। देखो मैंने एक गंदा सा पिक्चर ड्रॉ किया है, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, पर अब मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत सुंदर सा एक पिक्चर ड्रॉ करो जिसमें जो प्लांट है उसके पैर बना देना भाई, चाहो तो हाथ भी बना देना, ये लो भी, और फिर उसे मूव करते हुए दिखाना कि किस तरह से वो मूव करता है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ सेंटेंस में इसके आंसर भी लिखना है कि भी किस तरह अगर प्लांट वगैरह अगर वॉक करना स्टार्ट कर दे ह्यूमन बीइंग की तरह, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बच्चों इस तरह लिख सकते हो, इफ प्लांट कुड वॉक, अगर जो प्लांट है वो वॉक करना स्टार्ट कर दे, देन द प्लांट वुड गेट जो प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है, जो भी चीजें हमें रिक्वायरमेंट होते हैं, वुड प्रोड्यूस नथिंग, फिर वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी जितनी भी एनर्जी होगी वो वॉक करने के बाद उसकी जो कैलोरीज वगैरह बर्न हो जाएगी। तो यानी कि जो हमें चाहिए होगा कि हमें जो ईटिंग और शेल्टर, जो हमें खाने के लिए या रहने के लिए, फर्नीचर के लिए लकड़ी वगैरह, या फिर खाने के लिए फ्रूट्स या फिर फ्लावर, या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पाएगी। और इवन ऑक्सीजन जो मेजर रिक्वायरमेंट है हमारी, ये सारी चीजें हमें नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्लांट होगा वो कंज्यूम कर लेगी इसे, खाने का जो फल या फूल है या जो चीजें है उसके पास वो खा जाएगी। शेल्टर लकड़ी वगैरह से वो अपने खुद के घर बनाएगी, हमारे लिए थोड़ी घर बनाए, वो तो अपने लिए खुद कंज्यूम कर देंगे। और ऑक्सीजन भी वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्यों? हमें देंगे नहीं, वो खुद यूज कर लेंगे। तो आप लिख सकते हो इफ प्लांट कुड वॉक, अगर प्लांट वॉक करना स्टार्ट करें, देन द प्लांट वुड प्रोड्यूस नथिंग,
फिर वो कुछ भी प्रोड्यूस करना बंद नहीं करेगी, सब कुछ करना बंद कर देगी। लाइक ईटिंग, शेल्टर एंड मेजर थिंग। ईटिंग यानी कि आप ईटिंग के अंदर बोल सकते हो सर वेजिटेबल कह सकते हो या फिर फ्रूट्स बता सकते हो, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होगी। इसके अलावा शेल्टर यानी कि जो फर्नीचर वगैरह यानी कि वुड हमें जो चाहिए होता है, फर्नीचर वुड, वो भी चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी। इवन जो ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें, वो चीज़ भी हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट विल कंज्यूम इट सेल्फ, वो खुद की खुद वो सारी चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आप लिख सकते हो, इफ प्लांट्स कुड वॉक देन द प्लांट वुड प्रोड्यूस नथिंग लाइक फॉर ईटिंग, शेल्टर एंड द मेजर थिंग ऑक्सीजन। तो ये सारी चीजें हमें प्रोड्यूस नहीं होगी, हमें नहीं मिल पाए। या आप कह सकते हो कि ह्यूमन विल गेट डाई, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ये सबके सब मर जाएंगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो अपने आप ऑब्वियस है कि हम लोग मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के, तो है ना। तो ये आंसर लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 21 क्वेश्चन के बाद आज हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए ना, आपको सर बहुत क्वेश्चन हो गए। ये 22 लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट है 23 है बच्चों, उससे हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में करेंगे। ठीक है, यानी जो सीड से रिलेटेड जो चैप्टर है जिसमें आप लोग ये एक्टिविटी कर रहे हो भाई, फर्स्ट पार्ट में भी एक्टिविटी आपने किया, सेकंड में भी मैंने आपके लिए एक्टिविटी बताया, और जो बाद में एक प्लांट में जो कन्वर्ट होता है, ये जो प्रोसेस जिसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हो सीड एंड सीड के अंदर, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम थर्ड पार्ट में करेंगे। अच्छा, अभी जो है लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन ये है, डू सम प्लांट ग्रो विदाउट सीड। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा प्लांट है जो विदाउट सीड, यानी कि उसमें सीड, ये बीज की जरूरत ही नहीं होती उसे ग्रो करने में, यानी कोई ऐसा प्लांट आप लोग जानते हो जिसमें आपने कोई बीज वगैरह यानी कि सीड वगैरह आपने देखा नहीं, बट वो भी ग्रो करती है, तो उसका आप नाम मेंशन कर सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने देखा है इस टाइप का, बनाना उस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ऐसा तो कोई प्लांट ही नहीं है जिसकी सीड नहीं है, तो कैसे ग्रो करेगा सर, पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपको लगता है, पहले तो आप अपना आंसर बताओ भाई। ठीक है, चलो मैं बताता हूं, अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो मैं कुछ इस तरह से लिखवाऊंगा आपको कि यस देयर आर फ्यू प्लांट्स, कुछ तो थोड़े बहुत प्लांट ऐसे हैं विच ग्रो विदाउट सीड, जो कि ग्रो करते हैं विदाउट सीड। बनाना के बारे में बताना चेक करके भाई, बनाना के किस कैटेगरी के अंदर आता है, सीड वाले की कैटेगरी के अंदर आता है या फिर विदाउट सीड वाले कैटेगरी के अंदर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बनाना है वो विदाउट सीड वाले कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी किसी प्लांट को आप जानते हो कि जो विदाउट सीड ग्रो करता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका थर्ड पार्ट यानी थर्ड वीडियो जरूर देखना, सीड एंड सीड का, जिसमें हम लोग रिमेनिंग जो एक्टिविटी और क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहां पे आपको बाकी सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, ऑल सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, क्लास 5 की सारी वीडियो का लिंक दे रखा है, जिसपे आप क्लिक करके देख सकते हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पे, सबका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।